हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 जिसमें 7,500 से अधिक वैकेंसी है, उसका परीक्षा कार्यक्रम पहले से निर्धारित है और अब 1 महीने से भी कम समय है जब आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और एक लंबे समय तक आपकी परीक्षा चलेगी। ऐसे में बच्चों के दिमाग में परीक्षा की तैयारी का तो दिमाग में रहता ही है, कहां से क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ये तो दिमाग में रहता ही है, पर इससे बड़ी चीज जो दिमाग में रहती है वो ये रहती है कि पिछले जो एग्जाम हुए हैं, पिछले सालों में जो पेपर हुए हैं, उनमें मोटा मोटा एक क्या स्कोर रहा है जो बच्चों ने किया है और उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, और इस बार जो है वो कितना ये चीज रह सकती है, कितना सेफ स्कोर टाइप हो सकता है, ये चीज दिमाग में हमेशा बनी रहती है। तो इस वीडियो में हम इसी का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। आप एक एक चीज को गंभीरता से देखिए और राम जी की पाठशाला की जो एनालिसिस है उसकी विश्वसनीयता को आप यहां पर जांचिए। बिना देरी किए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप यहां पर देखिए, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं पूरे का पूरा 2016 भर्ती आई थी 2016 में, उसके बाद 2020 में भर्ती आई और अभी फिर आपके पास 2023 में यहां पर आपकी भर्ती आई है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2016 में जब भर्ती आई थी बंधुओं, तो 2016 की भर्ती में जो टोटल पोस्ट थे वो 7100 प्लस थे। कितने? 7100 प्लस पोस्ट थे। तो ये एक अच्छी भर्ती मानी जाती है, एक अच्छी संख्या मानी जाती है दिल्ली पुलिस के परिप्रेक्ष्य से, दिल्ली पुलिस के हिसाब से। ठीक है, 7100 प्लस वैकेंसी थी, बढ़िया भर्ती थी। एक बात इसमें थी, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यानी कि आपने जितने क्वेश्चन सही कर दिए, चाहे वो आपने अच्छे से पढ़ के लगाए या आपने तुक्का मार दिया और वो आपके सही हो गए, तो उसमें आपका प्लस ही प्लस है। आपने जो गलत किया उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ये एक कहीं ना कहीं बच्चों के लिए फायदेमंद बात थी। अब यहां पर आप समझो, यहां पर मैंने कैटेगरी लिख रखी है, इधर मेल इधर फीमेल आपका लिखा हुआ है। कैटेगरी यूआर जो होती है वो होती है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि आपकी जनरल कैटेगरी। यहां पर है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, अब देखो क्या था, 2016 में आपका ईडब्ल्यूएस अस्तित्व में नहीं था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2019 में आपकी बनी है, ये तब अस्तित्व में नहीं थी, तो इसका कट ऑफ अभी हमारे पास नहीं है, उसका तो हम विश्लेषण कर ही नहीं रहे। तब जनरल में ही सबके सब काम आपके होते थे। तो जनरल की कट ऑफ जो थी वो फाइनल थी 77 क्वेश्चन पे, है ना। 100 नंबर का पेपर है ना, और 77 नंबर पे आपकी जनरल मेल की कट ऑफ लगी थी। और यहां पर आप देख सकते हैं फीमेल की कट ऑफ जो लगी थी वो 66 नंबर पर लगी थी। अभी पहले आप समझते जाइए, पूरा का पूरा खेल देखते जाइए। ओबीसी की कट ऑफ जो थी उसमें कोई बहुत अंतर नहीं था। आप देखो केवल और केवल एक ही नंबर का अंतर है, 76 नंबर पर आपकी कट ऑफ लगी है। ये आप यहां से देख लो, इस तरह से देख लो। ठीक है, यहां पर आप देखो, इसमें जो ओबीसी था तो ओबीसी का कट ऑफ कितना था, 76 नंबर पे था, और फीमेल का 62 नंबर पे था। तो जनरल से यहां पे फीमेल में 3 नंबर का अंतर है, 4 नंबर का अंतर है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर आपके 62 नंबर है। कितने? 62 नंबर है, जो 4 नंबर का आपका यहां पर अंतर है, 4 नंबर का आपका यहां पर अंतर है। और ओबीसी में मेल में आपका 1 नंबर का अंतर है। एससी कट ऑफ जो है वो यहां पर कितनी है, 70 नंबर पर है, और एससी फीमेल की आपकी 56 नंबर पर यहां पर है, ये 56 क्वेश्चन आप मान लीजिए। एसटी की आपकी 74 नंबर पर है और यहां पर आपकी 61 नंबर पर है। अब यहां पर दिमाग खराब होने वाली बात हो गई कि भाई एसटी 74 नंबर पर कैसे चली गई है। यहां पर ये 74 नंबर का क्या मतलब है, एसटी का तो वैसे ही बहुत कम कट ऑफ रहता है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए, जिन स्टेट में जो एसटी है, जनजातीय जनसंख्या है, वो कम है, वहां पर डेफिनेटली आपकी बहुत कम जाती है। अगर यूपी में देखो तो यूपी में बहुत कम कट ऑफ रहती है एसटी कैटेगरी की, बट क्योंकि ये दिल्ली पुलिस वाला है, ऑल ओवर इंडिया बच्चे इसको भर सकते हैं। राजस्थान में मीणा जो है ना, मीणा जो है वो एसटी में आते हैं, तो उनकी वजह से, या अदर स्टेट में जो एसटी कैंडिडेट है उनकी संख्या अधिक होने की वजह से जो कट ऑफ बढ़ती है। कट ऑफ के बढ़ने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो संख्या का भी होता है कि कितने बच्चे उसमें पर्टिकुलर कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं। तो यह भी बहुत बड़ी बात उसमें होती है। तो यह कट ऑफ आपने देख ली 2016 की। यूआर में जनरल में देखो 77, ओबीसी में 76, एससी में 70, एसटी में 74, और फीमेल में आपकी जनरल 66, ओबीसी 62, एससी 56 और एसटी 61 है। और वैकेंसी कितनी है आपकी? वैकेंसी है आपकी 71। ठीक है, बात समझते जाइएगा आप। अब यहां पर देखो, आप
अब देखो, अब आ जाती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सन 2020 की भर्ती। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सन 2020 की भर्ती, वैकेंसी पहले से काफी घट गई, 5800 प्लस वैकेंसी आपकी बच गई। और यहां पर क्या जुड़ गया, आपका नेगेटिव मार्किंग जुड़ गया, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी है। यानी कि आप अगर एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और आप 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। यह बात यहां पर है, पिछली वाली भर्ती में यह बात नहीं थी, और उसका फर्क आपको क्लियरली यहां पर देखने को मिलेगा। देखो यहां पर देखो, अब चीजें कितनी बदल रही हैं, यहां पर उसका फर्क आपको क्लियरली यहां पे देखने को मिलेगा। यहां पर देखो 2016 में जहां पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी और वैकेंसी भी ज्यादा थी, तो वहां पर कट ऑफ कितनी ज्यादा है, यहां पर है ना, कट ऑफ कितनी ज्यादा गई है, 77 नंबर गई है। बट जैसे ही 2 शर्तें लागू हो गई, वैकेंसी कम हो गई और नेगेटिव मार्किंग हो गई, तो कट ऑफ पूरी की पूरी मोटा मोटा 5 नंबर जाकर के गिर गई, 5 नंबर गिर गई जाकर पूरी। आप समझ रहे हैं बात? तो जनरल कैटेगरी में ये दोनों शर्तें होने के बाद, वैकेंसी कम होने के बावजूद और नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद, और 2016 से 2020 में कंपटीशन भी बढ़ गया है, कंपटीशन भी बढ़ जाता है हमेशा, इस बार कंपटीशन और भी ज्यादा हाई होगा। तो आप यहां पर मान के चलिए, देखो यूआर में 72.2 72.2 जनरल का था। यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपकी इंट्रोड्यूस हो गई थी 2019 में, तो ईडब्ल्यूएस का 62.5, बहुत डिफरेंस है, मोटा मोटा 10 नंबर का डिफरेंस है। ओबीसी का 68.3, एससी का आपका 57 और एसटी का आपका 65.1। ये मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है आपका यूआर का 56.7, ईडब्ल्यूएस का 44.9। कितना कम है ना। बट इस बार आप ऐसी उम्मीद ना लगाइएगा, क्योंकि अब ईडब्ल्यूएस में भी और आपका ओबीसी और जनरल में बहुत खासा अंतर नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है, इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, इतना मुझे पक्का विश्वास है। ओबीसी में 68.3 है, और यहां पर फीमेल में आपका 53.4 है, एसटी में आपका 45.5 है, और एसटी में फीमेल 49.3 है, 49.3 है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कट ऑफ पे अच्छा खासा फर्क पड़ा है, कट ऑफ पे अच्छा खासा फर्क पड़ा है। देखो यहां पर 77 है, तो यहां पर आपका 72.5 है। ठीक है, तो पूरा का पूरा अंतर आप देख सकते हैं, कट ऑफ कहीं ना कहीं क्या हो गई है, गिर गई है, कट ऑफ कहीं ना कहीं गिर गई है, और उसका कारण है आपका नेगेटिव मार्किंग का होना और आपका वैकेंसीज का गिरना। बट अब खेल समझो आप अपनी भर्ती का। अब जो खेल आपको समझना है, आपकी 2023 वाली भर्ती है बंधुओं, उसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 7547 हैं। आपकी 7500 प्लस भर्ती है, जो 2016 2020 दोनों से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और साथ में एक बात आपको ध्यान रखनी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप पिछली बार 2020 से इसका कंपैरिजन ले लें, तो 2016 में ना पहुंचे, 2020 से इसका कंपैरिजन ले लें, तो आप मान करके चलिए कि स्थिति लगभग वैसी ही है। वैकेंसी पड़े ही ज्यादा बढ़ गई है, परंतु जो इस बार का फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर होगा, उसके बारे में अगर मैं आपको यहां पर नंबर बता दूं कि भाई तुम इतना कर लो उतना कर लो, तो वो चीज बताना कहीं ना कहीं एक तरह से सही नहीं रहता है, क्योंकि डिपेंड करता है चीजों पर, कहां पर, कि पेपर में बच्चे कितने बैठ रहे हैं। ठीक है, पेपर में बच्चे यानी कि कैंडिडेट कितना बैठ रहा है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। ठीक है, सारी बात समझते जाओ, कैंडिडेट कितना बैठ रहा है, दूसरी बात है पेपर का लेवल क्या है ना, पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, मैं कह रहा हूं वैकेंसी आप 7000 छोड़ो, आप 20,000 वैकेंसी कर दो। ठीक है, और पेपर का लेवल एकदम फाड़ बना दो, बिल्कुल तगड़ा लेवल बना दो, तो आप ये देखोगे कि इतनी ज्यादा वैकेंसी होने के बावजूद भी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, उस पर बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है कट ऑफ पर। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको इतनी बात पता लग गई है कि पिछली भर्तियों में नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हुए भी, टाइम का पीरियड का अंतराल होते हुए भी, कंपटीशन ऊपर नीचे होते हुए भी, जो आपका कट ऑफ का दायरा है वो 70-80 के बीच में झूल रहा है। कहां पे? 70-80 के बीच में झूल रहा है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को खुद अंदाजा लग जाना चाहिए कि आपको कितने नंबर कम से कम लाने हैं, कितने नंबर कम से कम लाने हैं। यह बात आपको अपने दिमाग में लग जानी चाहिए कि हमेशा कट ऑफ जो है वो हर साल बढ़ रही है, सेफ स्कोर जो है वो हमेशा आपका हर साल बढ़ रहा है। और इस बार भी आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई कर जाएं, मेहनत करके दौड़ भी पास कर लें और फाइनल से आउट हो जाएं। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो आपको जितने पिछले स्कोर हैं इनसे अधिक के बारे में ही सोच के चलना है। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज्यादा आप अधिक करोगे उसका उतना ही अधिक फल होगा। आप बिल्कुल डैम श्योर बैठे रहेंगे मेरा सिलेक्शन होगा।
तो सेफ स्कोर जो है वो आप पिछली कट ऑफ से 5, 7, 10 नंबर ज्यादा ही मान के चलें। हालांकि इसमें अब आप कह सकते हैं कि सर वो स्कोर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 50 नंबर का जीएस है, 10 नंबर का कंप्यूटर है, मोटा मोटा लगा लें तो 60 नंबर का पूरा जीएस बैठता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हो पाएगा? तो आपको अपना दिमाग यही रखना है। अगर वहां पर है आपका 72 आ रहा है, 77 आ रहा है, तो आप 5-7 नंबर उसमें फालतू करके चलो, तो मोटा मोटा एक आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई अपने को करीब करीब 80 के आसपास चीजों को रखना है। 80 के आसपास चीजें रहेंगी तो पूरी उम्मीद रहेगी कि हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यह बात आपको बहुत अच्छे दिमाग में रखनी है। अब इसमें तैयारी कैसे करनी है? तो भाई आप ना इस समय अधिक से अधिक टेस्ट दो, साथ में आपकी एक क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी शाम को, उसका टाइम पीरियड मैं आपका अपलोड कराऊंगा आज से ही, वो आपकी अपलोड होगी क्लास। और उसमें मैं आपको टॉपिक, जीएस के टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एसएससी के फेवरेट टॉपिक हैं, उनके मैं क्वेश्चन विद ट्रिक आपको करवाऊंगा। तो वो क्लास में आपको जरूर जुड़ना है। और वो क्या क्लास कैसी है? वो आपकी लाइव क्लास नहीं है। ठीक है, अपने को आपका क्या काम करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। और वो इवनिंग टाइम में आप जाके पढ़ लो, 15-20 मिनट 25 मिनट की क्लास रहेगी आपकी, और फास्ट फॉरवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20-25 मिनट लगाओ, डेफिनेट आपको फायदा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अपनी तैयारी को और अच्छे से करने के लिए देखो, राम जी की पाठशाला का ऐप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें बहुत जबरदस्त हमने 45 टेस्ट बनाए हैं, सुन के जाओ, देखो ध्यान से। 45 टेस्ट बनाए हैं, जिसमें 14 फुल लेंथ टेस्ट हैं, पूरे टेस्ट हैं, और 31 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, जिनका आप यहां पर विश्लेषण देख सकते हैं। इसी तरह आपको ऐप में मिलेगा, यहां पे फुल लेंथ टेस्ट है, आपका डेमो भी पड़ा हुआ है, बिल्कुल एग्जाम के लेवल के टेस्ट बने हुए हैं। 14 फुल लेंथ टेस्ट है, मैथ्स के टेस्ट हैं, आपके रीजनिंग के टेस्ट हैं, जीके जीएस के टेस्ट हैं, कंप्यूटर के टेस्ट हैं। ये कुछ नहीं है, इसको ये ऐप में फोटो खींचते हुए हमारा आ गया, इसको ध्यान नहीं देना है। तो अगर आप फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं तो फुल लेंथ टेस्ट वहां पर जाकर दो, और इसके जो प्राइस है वो मात्र 59 रुपीज है इन 45 टेस्ट का। तो राम जी की पाठशाला ऐसे ही काम करता है। ठीक है, 59 रुपए कुछ भी नहीं है। ठीक है, 59 रुपए में आपको 45 टेस्ट मिल रहे हैं। अब आप यहां पर समझ लीजिए, आपको फुल लेंथ टेस्ट देने जाके फुल लेंथ टेस्ट दो, आप ही के लिए सुविधा है। इन्हीं टेस्ट वाले क्वेश्चंस को हमने इधर उधर करके आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन को इकट्ठा करके उसमें से जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर टेस्ट लगाए हैं। आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, आप सेक्शनल टेस्ट दो। आपको मैथ्स का देना है, मैथ्स का दो। रीजनिंग का देना है, रीजनिंग का दो। जीके का देना है, जीके का दो। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा। आप ये टेस्ट जरूर लीजिए, आपका निश्चित इसमें लाभ होगा। और आप राम जी की पाठशाला जुड़े रहिए, आपका निश्चित कल्याण होगा। आपको हम सबसे बेहतर पढ़ाएंगे और सबसे कम संसाधनों में आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।